पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ मेरे पास। क्या वो अब कैमरा फेस नहीं करा जा रहा? मैं तुम्हारे कपड़े सिलने के लिए माँ की कसम खाओ अपनी। तो फिर कैमरा तो तुम्हारा ही है। गया अब इससे ज्यादा नहीं। तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल फर्स्ट डे फर्स्ट डे का आफ्टर हॉलीडे का। फर्स्ट बाय। डे का है सैटरडे का। क्या पापा सही कर मम्मी रही फर्स्ट डे का है मम्मी फर्स्ट डे का सैटरडे का मंडे। मंडे का डे। आज मंडे। बाय। आज तो बर्थडे भी है स्कूल में। बाय। हम्म। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है मंडे और दक्ष और का आज फर्स्ट डे है आफ्टर हॉलीडे। और वो चले गए हैं स्कूल और 9 बज गए हैं। तो 9 बजे गए, वैसे तो पास में ही है, तो इस वजह से इतनी ना टेंशन नहीं रहती कि जल्दी 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 तो ये नहीं होता कि तो बस वो लोग चले गए हैं। और अभी मैं नहाने जा रही हूँ। झाड़ू पोछा सब लग चुके हैं। और आजकल पता है इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना बरसातों में। अब तो मुझे ऐसा लगता है बस हो गया बहुत, अब बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो ये है। और मुझे लगता है कि अब बरसात रुक जानी चाहिए, क्योंकि पता है कीड़े कीड़े मतलब कि चींटियाँ और कीड़े कूड़े भी हो ही जाते हैं। और डर भी लगता है सांप सूप का। तो ये प्लॉट हमारा सामने खाली है ना यहाँ पे, कि अब तो सांप सूप भी हो ही जाता है। तो ये है। और थक गई हूँ बरसातों से। अब तो हो जाना चाहिए ठीक की मौसम, कुछ मतलब कुछ दिन धूप निकल जानी चाहिए, ताकि थोड़ी सी जो सैलाबी वगैरह सी है ना तो सूख जाए। तो ये है। और बस अभी मतलब ऐसा हो चुका है ना, कमरा पूरा फैला फैला सा हो रहा है। बल्कि झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, मगर इन चींटियों की वजह से तो मुझे दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे दिखती जा रही है छोटी छोटी सी ना, वो अपने आप मुझे ही काट देती है कई बार। फिर बच्चे भी होते हैं, वो कहीं भी बैठ जाते हैं, उनको पास काट सकती है। तो ये है। और अभी मैं जा रही हूँ, नहाने जाती हूँ, और उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाते हैं। तो ये है। और बस आज बच्चे चले गए स्कूल। आज मतलब 2-3-4 घंटे सुनसान रहेगा कब घर हमारा, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं ना, एक तो मैं भी उनके ऊपर बहुत चिल्लाती हूँ, दूसरा बच्चे भी बहुत चिल्लाते हैं। मतलब है ना, होता ही है कि मतलब घर में जब बच्चे होते हैं ना, बहुत अच्छा भी लगता है। उस शांति तो बिल्कुल भी नहीं होती है, अच्छा ही लगता है। जब मतलब जब बच्चे नहीं थे ना हमारे घर में, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं, मगर जब से बच्चे हुए तो अच्छा लगने लग गया है, घर घर लगने लग गया है। तो ये है बस। ये अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि 9 बज गए हैं, और फिर नाश्ता भी करेंगे टाइम से। और पता नहीं मेरे यहाँ क्या हो रहा है, और मेरे ना फेस पे छोटे 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 से दाने हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। ये गमूरिया टाइप की हो रही, पता नहीं क्यों हो रहा है, फेस में ही हो रहे, पता नहीं। चलिए मैं जाती हूँ नहाने, फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, आप लोगों से थोड़ी सी बात भी हो चुकी है। और अभी यहाँ पे झाड़ू पोछा मेरा सुबह ही हो चुका था, वो दक्ष और को छोड़ दिया था। और वैसे भी आप सबको पता है यार, सुबह सुबह मतलब आजकल सुबह सुबह जल्दी उठ रही हूँ, वॉक वगैरह कर रही हूँ। तो आते ही साथ मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पीती हूँ, मतलब एक कप कॉफ़ी। उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन देखती हूँ 10-15 मिनट। उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर देती हूँ। और जो ये थोड़े से कपड़े फैले हुए होते हैं ना, ये रोज़ के ही है। और फिर मैं दक्ष को स्कूल छोड़ने के बाद ही मैं ये सब करती हूँ, अपना ये बाकी का काम। तो यहाँ पे कपड़े बहुत रखे हुए थे धुले हुए, तो इनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और फिर इनको भी इनके जगहों में लगाऊंगी। उससे पहले यहाँ पे इनकी और मेरी बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी कपड़ों को लेके, कि मतलब अब ऐसा है जैसे कि 1-2 जोड़ी कपड़े कहीं से कोई सिलाई उधड़ जाते तो वो सिलना मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि इतने काम हो जाते हैं ना। तो सोचती हूँ चलो अभी करूँगी, कल कर दूँगी, आज कर दूँगी, वो रोज़ रोज़ छूट जाता है। तो वो ये वही बात कर रहे थे।
मैं डालूंगी नहीं वीडियो, तुम क्या सोच रही डाल दूंगी। बस कपड़ों का ढेर और बस उसे तय करते हुए दिखाएगी। अबे सिल भी लिया करो कपड़े उधड़े हुए, हर समय कितने नए कपड़े खरीदूं? वह पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ मेरे पास। क्या वो अब कैमरा फेस नहीं करा जा रहा? मैं तुम्हारे कपड़े सिलने के लिए आ रखी है। सिलने आते हैं ना तुम्हें? मैं सिलती हाँ कि ना? नहीं पहले आते। माँ की कसम खाओ अपनी। मैं भी खाऊं माँ की कसम। तो फिर जब सिलने आते तो सिलो ना, नहीं आते तब तो सोचता भी मैं कि चलो कोई बात नहीं। कैमरा तो मेरा, कैमरा तो तुम्हारा ही है। फोन तो इधर है। और इसमें भी कपड़े तेरे सबसे ज्यादा होंगे। अब रुक जाओ, हाँ देख चल लेंगे। गिना गिना मेरे कितने। चल एक तुम्हारे तो मैं बोल ही नहीं रही। एक पजामा तेरा होगा। तुम्हारे तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, तुम्हारे बच्चों के हैं। तुम्हारे एक घर घर में रहने में तुम्हारी 2 या 3 ड्रेस होती हैं, घर घर में रहती हो जब। मतलब तुम घर के अंदर रहती हो ना, कहीं नहीं जाना होता, तब तुम्हारी 2 या 3 ड्रेस हो जाती है। नाइट ड्रेस अलग है, सुबह के झाड़ू पोछे की ड्रेस अलग है। अच्छा हाँ ले। बर्बाद। अब ये रात को पहना था, अब सुबह नहाऊंगी तो दूसरा तो पहनूंगी। ठीक है। रोज एक बदलती हूँ एक- मतलब कपड़े में, ये है मेरा बात। बस क्या ज्यादा बोल दो तो अस्थमा वाली सांस लेके दिखा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है हम लोगों की लड़ाई भी होती है, प्यार भी है, लड़ाई भी है, मगर अब थोड़ी ना आदत सी हो चुकी है इनकी बातें सुनने की, और फिर ये कुछ गलत भी नहीं कहते तो इसलिए बुरा भी नहीं लगता है। तो आज आप लोगों को मैंने ऑन कैमरा सुना भी दिया इनकी बातें, और ये थोड़ा सा ना जानबूझ के भी कैमरे के सामने बोल रहे थे, क्योंकि इनको बस ये होता है कि मैं मतलब इसकी ना मतलब बातें बताऊँ कैमरे में। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ यार मैं थोड़ा कब मैं अपना काम निपटाऊँगी, कब मैं ये सब करूँगी, तो मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि ये है कि चलो एक इनका क्या बोलते हैं उसे, निकर, हाँ शॉर्ट्स अगर ना सिली हो तो मैं कहा 2-4 तो है ही इनके पास, मैं कहा वो पहन लेंगे, इसको मैं बाद में सिल दूँगी। तो इसी चक्कर से ना मैं छोड़ देती हूँ सिलना। तो ऐसा नहीं है कि मेरे सारे कपड़े ही फटे हुए हैं, बस 2-4 कपड़े हैं जो मेरे को सिलने हैं, मगर टाइम मिलता ही नहीं है और मैं भूल भी जाती हूँ सिलना। तो यही हो रहा था आज पूरे, जब तक मैं कपड़े अपना कमरा सही करी थी और ये कपड़े वगैरह कर रही थी तब तक यही बातें हो रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं नॉर्मल में, बुरा तो नहीं लगा मुझे, मगर क्योंकि बात सही बोली थी इन्होंने तो बुरा भी क्या मानना था। तो थोड़ा सा है, मैं इसमें से थोड़ी सी केयरलेस हूँ थोड़ा सा, हाँ कि अगर कपड़ा फटा है तो उसको सिल दो, तो ये सब है। तो मुझे बुरा भी नहीं लगा है, तो बस ये है। उसके बाद फिर हम नॉर्मल बातें करने लग गए थे। तो आज के ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये अपनी बॉडी वगैरह दिखाए थे, तो मैंने भी अपनी थोड़ी सी बॉडी दिखा दी। तो ये सब है। उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई थी, तो ये सब वॉश कर दूँगी बर्तन। और आज मैंने बहुत सारे अपने जो कंटेनर होते हैं ना मसालों के और दाल वगैरह की, ये सब मैंने निकाले हैं क्योंकि काफ़ी गंदे से हो गए थे। इसकी जो ये ढक्कन होते हैं ना ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में उसी के गिले हाथों से या फिर मसाले लगे हुए हाथों से ही हम उठा देते हैं, खोल देते हैं, तो वो गंदे हो गए थे। तो यही मेरे बस इसी को मेरे को साफ़ करना था। मैंने कहा चलो मैं पूरा ही डब्बा से धो देती हूँ, क्योंकि फिर जब एक बार अच्छे से धो दो तो फिर बहुत दिनों की छुट्टी हो जाती है। तो मेरे दाल के डब्बे तो इतने गंदे नहीं होते, मगर जो मसालों के डब्बे होते हैं ना ये ज़्यादातर गंदे हो जाते हैं। तो आज मैंने सारे के सारे जो मुझे दिख रहे थे ना गंदे डब्बे, तो वो सब निकाल दिए हैं और यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ। और बॉटल्स थी 2, तो मैंने कहा चलो इसको ही वॉश कर देती हूँ।
तो बस यहाँ पे दाल वगैरह सब बन चुकी है और बस खाने की तैयारी चल रही है। तो मैंने कहा चलो पहले मैं इनको वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं आगे का काम निपटाती हूँ। अभी यहाँ पे धूप अच्छी खासी आ रही है, तो मैंने कहा अपने ये जो डब्बे धोए हैं तो इनको भी मैं बाहर ही सुखा देती हूँ। अगर धूप ना आती तो फिर मैं पंखे के नीचे रखती ही, नहीं तो सूख जाते। और आजकल तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कब बारिश आ रही कब धूप आ रही, कपड़े ऊपर छूट जा रहे हैं तो वही भीग जा रहे हैं। तो ये सब हो रहा है आजकल। मगर ये है कि चलो ठीक है, अच्छा है। मगर बहुत उमस से बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो बस मैं कहा चलो जल्दी जल्दी सूख जाएंगे तो ठीक है। और बस यहाँ पे रख दिए हैं मैं निकाल के टोकरी में से सारे कंटेनर, और यहीं सूख जाएंगे। तो मैं फिर जब अंदर दोबारा आऊँगी तब मैं इसको अंदर रख दूँगी, तब तक ये सूख जाएगी क्योंकि धूप ठीक ठाक है, इतनी तेज बनाना इससे सीखोगे। क्या कही थी नित्य तू मम्मा को? नित्य क्या कही थी मम्मा को? है बोल तो, क्या बोल, एक बार बोलते। प्यारा बच्चा है ना मम्मा का। ठीक है, अब कुछ भी नहीं मिलेगा इससे। आपसे गुस्सा नहीं हो रही मैं, आपसे प्यार करती हूँ मैं। खाना खाओ रे? चलो। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और मेरे कंटेनर भी सूख गए हैं, तो इनको मैं इनकी जगह में लगा दूँगी। और ये मैंने उस टाइम रखे थे 1-1:30 बज रहे होंगे, तो मैं इसको शाम के टाइम लेकर आई 4 बजे करीब। तो ये अच्छे से सूख चुके हैं। और अभी मैंने इन डब्बों में से मसाले भी निकाल दिए हैं, तो इसी में मैं निकाल दिए थे, तो इसी में मैं भर दूँगी ये। और मैं मिर्च डाल रही थी डब्बे में, तो मेरी नाक में भी चढ़ रही थी ये वाली मिर्च। और बस इनको ढक्कन लगा के मैं रख दूँगी। और ये इतने साफ़ हो रखे हैं ना, मन खुश हो गया था इन डब्बों को देख के, क्योंकि साफ़ डब्बे रहते हैं ना तो मज़ा भी आता है देखने में। तो अभी थोड़े थोड़े करके दाल के डब्बे और भी हैं, तो खाली हो जाएंगे तो उनको भी वॉश कर दूँगी। और मेरे को थोड़ा सा अपना ग्रॉसरी भी इसमें डब्बों में डालनी है, कंटेनर में दाल वगैरह। तो मैं सोच रही थी पहले मैं वॉश कर देती हूँ। कुछ डब्बे तो मैंने वॉश भी कर दिए हैं, जो तो वॉश हो गए हैं तो उनमें मैं डाल दूँगी पहले दाल, और जो डब्बे खाली हो गए उनको दोबारा धो दूँगी। तो बस ये है, यहाँ पे सब डब्बे मैंने भर दिए और बहुत अच्छा लग रहा था भरते भरते साफ़ करते हुए। और इन काम को करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो खाना भी बनाना था, तो आज तो मैंने कोफ्ते बनाए थे क्योंकि मेरा मन कर रहा था कोफ्ते खाने का। लौकी भी मन करती है, मगर अभी ना मतलब मन नहीं कर रहा था। एक दिन बनाई थी ना, वो अच्छी बनी नहीं थी, तो उसके बाद मैंने बनाई नहीं लौकी, क्योंकि एक बार ख़राब बन गई थी। ख़राब क्या मतलब, वो लौकी अच्छी थी नहीं, तो वो अच्छे से बनी नहीं थी, तो फिर मैंने नहीं बनाई। मैं कहा चलो कोफ्ते ही बना लेती हूँ। कोफ्ते ये है ना कि बच्चे भी खा लेते हैं, अच्छे पकौड़े समझ के खा लेते हैं। तो मैं कहती हूँ चलो जो बच्चे खा रहे हैं वही बना देती हूँ। वैसे तो लौकी भी खा लेते हैं, मगर कोफ्ते अच्छे से खाते हैं अपने हाथों से। तो बस यहाँ पे हो चुका है सारा काम। और अभी यहाँ पे बॉटल्स भी भर के रख देती हूँ फ्रिज में। वैसे तो हम बहुत कम पानी पीते हैं फ्रिज का, मगर बाहर से कोई आता है तो उनको तो चाहिए ही होता है ठंडा पानी। तो अभी ये हमारा वाईफाई भी चेंज हो रहा है। पहले हमारा जियो फाइबर का था, अब हमने एयरटेल का लगा लिया, क्योंकि एक हफ़्ता हो गया होगा हमारा ना बंदर ने तार तोड़ दिया था जियो फाइबर का। तो इतनी कंप्लेंट करी 3-4 बार, मगर वो आ ही नहीं रहे थे, तो फिर हमने हटा दिया। क्योंकि इतनी बार कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं आ रहा इंसान, तो फिर हमने कहा क्या फ़ायदा है लगा के। और फिर इनका ऑफिस का काम भी है, तो ये सब देखना पड़ा था। और फिर मेरा यूट्यूब का भी है, तो 1-2 दिन तो इसलिए ही वीडियो नहीं आ रहा था बीच बीच में, कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम और नेट भी नहीं था, तो ये सब था। तो इस वजह से वीडियो भी नहीं आया 1-2 दिन, तो ये सब। और फिर हमने एयरटेल का लगा दिया, तो एयरटेल का अब ठीक है। तो जब कंप्लेंट करो ना, तो कम से कम 2 दिन बाद तो आ ही जाना चाहिए। तो हमने इतना वेट करा, आया नहीं, तो फिर हमें गुस्सा आया, हमने दूसरा लगा दिया।
तो बस यहाँ पे मैंने सब नमक वगैरह सेंधा नमक बहुत खा रहे थे हम बीच में, तो अभी हमने स्टॉप कर रखा है सेंधा नमक खाना, क्योंकि आयोडीन ये जो है आयोडीन की कमी हो जाती है ज़्यादा, मतलब फिर हमने टाटा का शुरू कर दिया है खाना अभी। तो बस ये है कि बच्चों को तो चाहिए ही होता है आयोडीन वगैरह, तो काफ़ी देर टाइम से हम ना सेंधा नमक ही खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो अभी इस बार अब हम ये टाटा का खाते हैं। तो बस ये है, अब सब में डाल दिया मैंने डब्बों में, कंटेनर में सब। और अब यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं बना रही हूँ कोफ्ते। तो ये तो मैंने शूट करा नहीं आगे का, बस थोड़ा सा ही बस आप लोगों के साथ तो शेयर ही कर रखा है, और आप लोगों को आता ही होगा पहले से भी। तो मैं क्या अभी मैं ऐसे थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और अभी मैं थोड़ा ना बहुत धीरे धीरे भी बोल रही हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि धीरे बोल रही है, कभी तो तेज़ बोलती है, कभी धीरे बोलती है। तो अभी ना बच्चे सो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है। तो ये सब है। और यहाँ पे आप देखो अब शाम तो हो ही गई है, तो दक्ष का ना EVS का कोई प्रोजेक्ट था, तो उसकी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ना उनको ना वेस्ट मटेरियल से ड्रेस बनाना था, तो वॉक करनी थी स्कूल में। तो यहाँ पे ना आटे का कट्टा था ये, तो इसका मम्मी बना रही थी, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो मम्मी को थोड़ी सिलाई आती है, थोड़ी क्या मम्मी को आती है सिलाई, तो मम्मी बनाई थी। तो मगर पता है बन तो गया था, मगर फिर दक्ष ने ना थोड़ा सा हो गया था, टाइट सा हो रहा था। तो ये दक्ष ने उतारा या पता नहीं पहना, उससे फट गया, तो फिर ये कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद मैंने कुछ अलग बनाया था, वो मैं दिखाया नहीं आपको। तो बस ये सब है। और अभी यहाँ दक्ष बैठा हुआ है, उसकी दादी बना रही है। तो बस ये है। और अभी ये वाला वीडियो मैं ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरी वीडियो आई हुई आपको मिल पाए और आप देख सके मेरी वीडियो। तो और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जो देखते हैं। और थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, और मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।